नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साल 2020 ने सारी दुनिया को परेशानियां दी, कई अपने छीने और कई लोगों को एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया साल 2020 के शुरू होते ही कोरोना महामारी से जूझती रही। अब जब हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं तो हर किसी के मन में ये जानने की इच्छा है कि उसका आने वाला साल कैसा रहेगा। तो आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिष मनीषा शेट्टी जी। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार, मैं मनीषा सेठी। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2020 अभी तक का सबसे नकारात्मक साल रहा है। अब जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलने वाली है। कोरोना ने जिस तरीके से 2020 में हमारा जीना मुश्किल किया है, उससे हमें अब निजात मिलने वाली है। कैसा रहेगा ये नया साल, क्या होगा आपके साथ, किस राशि के जातक के लिए 2021 कुछ नया लेकर आएगा, बताएंगे आपको राशिवार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको करियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। यह साल मुख्य रूप से आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस साल आपको शनि देव की अपार कृपा मिलने वाली है, जो आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाने में मददगार होगी। इस वर्ष आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जिससे आप खुश रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कई योजनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी, जिससे आपको अच्छा धन लाभ तो होगा ही, लेकिन हो सकता है 2021 में आपका पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। नया वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यह साल आपके लिए नई सफलताएं, उपलब्धियां लेकर आएगा। 2021 में वैवाहिक जीवन और व्यापार में सफलता मिलने के भी आपके नए योग बनेंगे। इस वर्ष आपके अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का आप चुनाव करें और सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटी हासिल करें, तभी आप एक अच्छे वर्ष का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करने के लिए सहायक रहेंगे। मनीषा जी, शुरुआत की राशियों में तो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाला साल सभी के लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है, लेकिन अगर साल 2020 को देखें तो शुरुआत से ही बुरा रहा। पहले एनआरसी, उसके बाद कोरोना और फिर अगर देखें तो अभी किसान आंदोलन चल रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, ज्योतिष ना हमें हमेशा एक साइंस के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि 2020 हमने सबने देखा कि अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक, मतलब लोगों ने सोचा नहीं था इस तरीके का एयर था, क्योंकि राहु का काम क्या है? राहु का काम है आपको भ्रमित करना। हमें लगता रहा कि अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं हुई, वर्स्ट होती चली गई। और जब वर्स्ट हुई तब लगा अब शायद ठीक हो जाएगी। तो मतलब थ्रू आउट ईयर हमें डाउट में ही रहना पड़ा। तो जैसे 2020 ईयर आपने देखा, लेकिन ये सब शुरू हो गया था शुरुआती मतलब 2019 एंड से शुरुआत। जो भी ईयर दस्तक देने लगता है तो वो आने से पहले अपना आगाज़ देता है। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत थी। जैसे कोविड का केस स्टार्टिंग में आया, अगर हम तभी सचेत हो जाते, लेकिन क्योंकि ईयर 2020 था और हम सब भ्रमित रहे, हमको इस वायरस के बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट अभी तक हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि ये वायरस किस बॉडी में जाकर के कैसे एक्ट कर रहा है। जनरली वायरसेस आर वेरी कॉमन। बिल्कुल, यानी कि लोगों को इस बात को खुद ध्यान रखने की जरूरत थी कि अगर वायरस की शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से खुद का ध्यान, तभी हमें सचेत होना था। लेकिन इसमें यहाँ मैं किसी की गलती नहीं कहूँगी। ये इस एयर का एक जैसे भ्रम पैदा करना, क्योंकि ज्योतिष बहुत स्ट्रांग होता है। इस साल तो जो ज्योतिष नहीं भी मानते थे, जो अध्यात्म नहीं भी मानते थे, वो भी अध्यात्म में आए, ज्योतिष माना। और जिनकी कोई पहचान नहीं थी, आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब जैसे छोटे व्यापारी, खान पान की दुकानें, पान की दुकानें, सब्जी की दुकानें, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, सिर्फ उन्होंने काम किया। और जो बड़े बड़े काम थे वो सारे ठप हो गए। तो मतलब राहु का काम ही है आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक लाने का। बिल्कुल मनीषा जी, अगली राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि का वक्त कैसा रहने वाला है? 2021 मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जानेंगे। जी, मिथुन राशि, इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बनाएंगे। शनि साल भर इस भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको धन हानि होने के योग बनेंगे। प्रत्येक कार्य में देरी और विघ्न की स्थिति बनेगी। बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि होने की भी संभावना अधिक है। यह समय आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने का समय है।
वहीं अगर देखें अगली राशि कर्क राशि की हम बात करें तो कर्क राशि का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि राशियों पर अलग अलग ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, वो आप बेहतर समझा पाएंगे। तो कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि के जातकों को ऐसा क्या करना चाहिए 2021 में कि उनका वक्त और अच्छा हो जाए, या फिर ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसका ख्याल कर्क राशि वालों को रखना चाहिए? कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल करियर की दृष्टि से अच्छे परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि जहां साल की शुरुआत मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जातकों को शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम भी दिलाएगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत बेहतर साबित होगी। मार्च से मई के दौरान स्थितियां काफ़ी बदल जाएंगी। इस समय आपको अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए तो वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर 2020 को भी साथ में लेकर चले मनीषा जी, तो कई सारे ग्रहण 2020 में रहे, तो क्या उन ग्रहणों का असर आने वाले वक्त में यानी कि 2021 में राशियों पर पड़ेगा? देखिए, मैं ना कभी भी ग्रहण को बुरा नहीं मानती, चाहे वो किसी भी ईयर में आए, क्योंकि ग्रहण तो हमेशा आएंगे, हर साल आएंगे। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से इसको समझने की ज़रूरत है। ग्रहण काल ना अध्यात्म का काल होता है, तो जितना हम इसमें प्रेयर और मंत्रों की चैंटिंग से अपने नेगेटिव कर्मास को अपलिफ्ट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा संजोग नहीं होता। लेकिन हाँ, कई राशियों पर इसके अच्छे प्रभाव नहीं पड़ते। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमें दान की तरफ, त्याग की तरफ और योग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ग्रहण इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने कर्मा को अपलिफ्ट करें तो डेफिनेटली हम अपने नेगेटिव चीज़ों पे काबू कर सकते हैं। यानी कि कर्म पर हमें मेन तौर पर फोकस करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्म अच्छा हो, फल हमें अपने आप ही अच्छा मिलेगा। गुंजन, मैं आपको यहाँ पे ना ये भी बताना चाहूँगी कि 2020 इज़ अ ईयर ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत सारे लोगों को हमसे लेकर के तो गया, नकारात्मक भी हमने झेली, जो चीज़ें हमने नहीं सोची थी। जैसे हमने कभी नहीं सोचा था मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बंद होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये ना ईश्वर का हमें सबक सिखाने का एक तरीका है कि हम स्वयं पे काम करें। हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या जो भी हमारा मतलब डिवोशन है, वो सब हम अंदर देखें और इंसानों में देखें। अगली राशि की अगर बात करें, क्योंकि सभी जातक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अपनी राशि का इंतजार कर रहे होंगे, तो सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से वो कैसे रहने वाले हैं, या फिर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर सोचते हैं कि कैसे उनका पढ़ाई में मन लगेगा, तो सिंह राशि के जातकों के लिए 2021 कैसा रहेगा? सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये साल ठीक ठाक रहेगा। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आप बड़ी सफलता की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। अगर इस साल आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको सोच समझ के करना चाहिए। पढ़ाई में किसी भी तरीका का शॉर्टकट ना लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जैसे कि अभी कई मैंने देखा बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स हुए तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों ने ना एग्ज़ाम्स को उतना सीरियसली नहीं लिया। तो मतलब जो भी कोई चीज़ हो रही है सैटर्न के पीरियड में और राहु के पीरियड में, हम सभी को सिखाने के लिए हो रही है। तो बच्चे भी उसका मतलब उसको प्रॉमिसिंग लें कि अगर हमें इतने साधन मिल रहे हैं कि हम घर से भी पढ़ पा रहे हैं, तो उन चीज़ों की ना वो मतलब रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बेशक आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ही करनी है। डिप्रेशन की बात हम लोग कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले गए इस दौरान, क्योंकि घर पर रहना, जिन लोगों को काम करने की आदत हो जाती है, घर पर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। और लगातार गवर्नमेंट भी इस बात को कह रही थी कि आप घर पर रहिए, और अगर आप घर पर भी नहीं रहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए लोगों को घर पर रहना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के भी शिकार हो गए। ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई जिसमें लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। देखिए, ये ईयर 2020 हमें बहुत कुछ सिखा करके गया। अगर हम सीख सकते हैं तो हमें 2021 में उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे उसने हमें सिखाया कि शादी ब्याह जैसे समारोह भी सादगी से हो सकते हैं, और हमें अपनों की केयर करनी है, अपनों के साथ वक्त बिताना, जो हम इतने सालों से नज़रअंदाज कर रहे थे।
हम ना तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, हम किसी भागम भाग में थे। तो 2020 ईयर ने हमें ये भी सिखाया कि हम स्वयं पे काम करें, अपने परिवार पे काम करें, अपने घर में आने वाले लोगों का सम्मान करें, क्योंकि जब सारी सुविधाएं रुक गई, जब सर्वेंट्स भी आने रुक गए, तब लोगों को पता चला कि वो भी हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि सारी राशियाँ, सारा ज्योतिष हमें यही समझा रहा है कि हमें अपने ऊपर काम करना है और यूनिवर्स को एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से देना है, देने की क्रिया पे काम करना। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। मनीषा जी, कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा ये अगला साल रहने वाला है? जी बिल्कुल। कन्या राशि ये वर्ष आपके लिए कार्य क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। इस वर्ष करियर में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। नई योजनाएं आपके जहन में आ सकती हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है, यानी कि आप पार्टनरशिप की तरफ ना सोचें। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाला है। यानी कि राशियां अभी तक तो अच्छी ही चल रही हैं। 2021-2020 के मुकाबले सभी राशियों के लिए लगभग अच्छा ही नज़र आ रहा है। तुला राशि के जातकों की अगर बात करें तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा रहता है ये जहन में, और इस बार तो वो स्कूल भी नहीं गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? 10th 12th जिनके बोर्ड से, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है? आपके लिए ये साल बहुत सारे बदलाव लेकर के आने वाला है। जहां आपको इस वर्ष कई क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो वहीं आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आएंगे। अगर करियर की बात करें तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। जून से जुलाई के बीच में मध्य समय में मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, जिसके चलते आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा। आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने से उन्नति की भी प्राप्ति होगी। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का पूरा अवसर मिलेगा। मनीषा जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी पिछले साल जा चुकी है, उनको नई नौकरी ढूंढनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब को भी चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उन्हें खास करना चाहिए जिससे उनको करियर में अच्छा हो सके, खास तौर पर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए? देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत उत्तम उठाया है कि थ्रू आउट कोविड-19 कई लोगों की जॉब्स गई, कईयों की सैलरी में कट हुए। लेकिन ना, मैं ज्योतिष को, जैसा मैंने कहा, मैं नकारात्मक नहीं लेती किसी भी चीज़ को। हो सकता है कि हमारे को अपने ऊपर स्वयं पर काम करने के लिए ज्योतिष सिखा रहा है, तो किसी भी चीज़ में ना हमें डिप्रेशन ना लेकर के उसको अच्छे से लेंगे तो मुझे लगता है सारे सितारे हमारे फेवरेबल होंगे। अगर जिनकी नौकरियां अच्छी नहीं हैं तो 2021 उनके लिए काफ़ी बदलाव का समय रहेगा। कई लोग अपने छोटे छोटे व्यापार खोलेंगे जो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जैसे मैंने कहा, अर्श से फर्श से तक और फर्श से अर्श तक की कहानी लिखेगा 2021। जैसा कि ये मरकरी का ईयर है, तो मरकरी का काम क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर भी देखें थर्मोमीटर में तो समटाइम्स इट इज़ अप एंड समटाइम्स इट इज़ डाउन। लेकिन जब वो टूटता भी है, अगर पारा टूट के भी गिरता है तो वो बिखरता है, मगर वो नष्ट नहीं होता। तो 2021 में हम सबको ये समझना है कि हमें उठने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अगली राशि की भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, और ख़ास तौर पर जो व्यवसाय में लोग हैं उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि कैसा उनका ये साल रहने वाला है, उनके व्यवसाय में कितना वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे, ऐसे बहुत सारे कारोबार थे जो पूरी तरीके से ठप हो गए। देखिए, ये साल आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक सामान्य रहेगा और अच्छा भी रहेगा। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप उबर जाएंगे। आपको जीवन में जुड़े कई मोर्चों पर काफ़ी मेहनत करनी भी पड़ेगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा और आप में से कुछ लोगों के विवाह की शहनाइयाँ गूंजेंगी और आप अपने प्रियतम को अपना बनाने में सफल होंगे। हालांकि वैवाहिक लोगों के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल मनीषा जी, साल 2020 राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि बेहद अस्त व्यस्त ये पूरी तरीके से रहा। कई बड़े राजनेता दुनिया को अलविदा कह गए। राजनेता ही नहीं बल्कि अभिनेता, खिलाड़ी छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर लें, या फिर ऐसे बहुत सारे राजनेता जो हम सबको छोड़कर चले गए। 2021 में कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2020 में इसी तरीके की हमने खबरें सुनी। प्रणब मुखर्जी की बात कर लें तो वो भी हम सबको छोड़कर चले गए।
देखिए 2021 में जहाँ तक मेरी गणना कहती है तो जुलाई 2021 से पहले भी हम किसी राजनेता, किसी मतलब बड़े राजनेता के जाने के संजोग बन रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अब हमारा जो समय शुरू होगा, जैसे बुध का एयर है, ये मरकरी का एयर है, तो मतलब चीज़ों से हम उभर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे। जिन चीज़ों को हम देख नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को हम देख पाएंगे। लेकिन देख तब पाएंगे जब हम शनि की चाल को समझेंगे। हम समझेंगे कि थ्रू आउट ईयर 2020 ने हमें क्या सिखाया। हमें इज्जत करना सिखाया, हमें ये सिखाया कि हम थोड़े साधनों में भी कितने खुश रह सकते हैं और हम किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना करें। तो ज्योतिष, जैसा गुंजन मैं बता रही हूँ कि एक लाइट है, तो उससे डरना नहीं है, उससे समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल मनीषा जी, अगर आपने एक बहुत अहम बात कही कि परिवार के साथ हम लोगों ने वक्त बिताया और जिसके बाद हमें कई बार हम परिवार को साइडलाइन कर देते हैं अपने काम के चक्कर में, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ज़िंदगी में परिवार का कितना बड़ा महत्व है। जी, तो परिवार, देखिए ईश्वर ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं उसका अगर हम सम्मान करते हैं, अपनों का सम्मान करते हैं और अपने से मिलने वालों का सम्मान करते हैं। जैसा आपने कहा कि कई लोगों की नौकरियां चली गई, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया अपनी नौकरी को, व्यवसाय को, या कोसा या क्रिब किया, तो 2020 ईयर ने उन्हें दिखाया कि उनकी जो नौकरियाँ थी उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। तो लोगों ने सीखा। तो अगर हम इस ईयर में ये सीख लेते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड देना है, अप्रिशिएट करना है, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी है, अपने साधनों को रिस्पेक्ट देनी है, अपने रहने वाले घर को ब्लेसिंग्स देनी है, तो 2021 में हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि 2020 जैसा निकला है, 2021 उससे काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगली राशि की तरफ चलते हैं। धनु राशि किस तरीके से आगे बढ़ेगी, करियर के लिए साल कैसा रहेगा, धनु राशि के जातकों के लिए बताइए कुछ। धनु राशि ये साल आपके करियर की दृष्टि से अधिक बेहतर रहेगा। सहकर्मियों की मदद से अच्छे फल प्राप्त होंगे। व्यापार करके रहे जातकों के लिए भी ये वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। उन्हें लेकिन बिजनेस में अपार सफलता तो मिलेगी, लेकिन उन्हें ध्यान भी करना है अगर वो कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये साल आपके लिए कई बदलाव लेकर के आएगा, और लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, क्योंकि धनु राशि जनरली जो होते हैं ना, थोड़े से अग्रेशन में होते हैं। वो मतलब वो हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ना वो अपनी हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो 2021 ईयर उनके लिए ना स्पेशली स्टोमक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनको हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, खान पान पे ध्यान नहीं देते, तो स्टोमक सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि अगर स्वास्थ्य पर कोई असर भी पड़ रहा है या फिर स्टार्स हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या करें जिससे स्टार्स हमारे फेवर में काम करें? सबसे पहले तो मैं सभी राशि वालों को कहूँगी कि आप सब अपना योग को अपनी लाइफ में, प्राणायाम को, मेडिटेशन को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। सिर्फ 2021 के लिए नहीं, थ्रू आउट ईयर आप अपने आप को समय दें। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं तो वो मेडिटेशन करें। सिंगिंग को अपनाएं। अपनी लाइफ में डिप्रेशन से दूर रहने के लिए, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए अपना ऑरा चेंज करें। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी में ना रहें। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हम लगातार लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उससे भी हम लोग ये मानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जनरेट होती है। यू नो, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर ऑरा। ईश्वर ने हमें वैसा ही बनाया है। जैसे पशु पक्षी का व्यवहार है, वो टिकते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं। तो ये 2020 ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने ऊपर योग के साथ, प्रेयर के साथ वर्क नहीं करने वाले हैं, तो 2021 में उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। यानी कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि साल बदल रहा है, ऐसे ही लोगों को अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करने की ज़रूरत है, अपनी सोच विचार में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। चलिए अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। मकर राशि की अगर बात करें मनीषा जी, तो मकर राशि के जो लोग हैं उनके लिए कैसा ये साल रहेगा? मकर राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कुछ अच्छे फल देगा। आपकी राशि में शनि और गुरु की युति आपको भाग्य का स्थान प्राप्त कराएगी, जिस कारण से आप अपने करियर में अभी तक रुके हुए थे, अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी ये साल विशेष शुभ रहने वाला है। आर्थिक जीवन में शुरुआती कुछ महीनों में आपको थोड़ी थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन वर्ष के मध्य भाग में धन की आवाजाही आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर देगी। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ कराने में कई अवसर देंगे। परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा परिवार में होने वाले विवाह का भी आपको सूचना मिलेगी। सामाजिक रूप से आपका परिवार आगे बढ़ेगा
और आपको लेकिन एक चीज़ का थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आपको अभी पीछे भी बोल रही थी कि जैसे जिन भी राशियों में हम देख रहे हैं कि मैरिजेस की सूचना मिलेगी या कुछ इस तरीके के उनके संजोग पैदा होंगे, तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि लैविश लाइफ से हट करके ना हम जितना पैसा मैरिजेस में या ऐसे निकाल देते हैं उतना पैसा ना हम लोगों की मदद करें जो 2020 में बहुत पीछे रह गए हैं या कुछ यातनाओं का शिकार हुए हैं, तो वो पैसा ना हम चैरिटी के लिए दें। बिल्कुल। अगली राशि मेरी राशि है, तो मैं तो उसे विस्तार से ज़रूर आपसे समझना चाहूँगी। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है? कुंभ राशि इस साल कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी यात्रा पर जाने का भी मौका मिलेगा। इस साल आपकी नौकरी में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक जीवन में अचानक से खर्च में वृद्धि नजर आएगी, जिससे चलते चलते कुछ समय के लिए आपकी आर्थिक तंगी महसूस होगी। अपनी मेहनत अनुसार फल की प्राप्ति होगी, इसलिए मेहनत पर विश्वास रखिए तो अधिक अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को इस साल अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि अपने देश में शिक्षा प्राप्त करने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। बिल्कुल मनीषा जी, तमाम सारी चीज़ें आपने बताई, यानी कि मेहनत तो करनी ही है, सभी राशि के जातकों को मेहनत करनी है और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप फल की चिंता करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए। मज़दूरों की बात करें, किसानों की बात करें, किसान तो वैसे भी अभी इस वक्त आंदोलन कर रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। आर्थिक स्थिति बेहतर करें, उसके लिए क्या करें इस 2021 में? जी, सबसे पहले तो हमें ना अपना जैसे मैंने कई राशियों में आपने देखा होगा ये बताया है कि हमें अपने खर्चों पे लगाम लगानी है। जो भी लेविश स्पेंडिंग है, तो हमें अपने धन को ना रिस्पेक्ट करना सीखना होगा कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़रूरत के अनुसार ही मतलब आप अपने खर्चा करें, अधिक खर्चा ना करें। और जो भी पैसा आपको लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उससे डेफिनेटली आपके स्टार्स, मैं कहती हूँ आप दान करिए, पुण्य करिए, पक्षियों को खिलाइए, गौशाला में दान करिए, लोगों के लिए आप कुछ साधन जुटाइए। क्योंकि 2021 जो है मरकरी का ईयर है। मरकरी यानी बुध उसका अच्छा होता है जो लोगों के लिए काम करता है, वाणी पे और धन पे कंट्रोल करता है। तो ये तो हमें 2021 में सीखना पड़ेगा शुरुआत से ही कि वी डोंट हैव टू स्पेंड लैविशली। और हमें अगर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा ईयर रहेगा, अगर बच्चे कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहेंगे, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि अगर हम कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड को भी देखें तो 2021 विल बी अ वेरी गुड मिरेकुलस ईयर फॉर देम। हम 4G से 5G पे तो ज़रूर चले जाएंगे और इंटरनेट सुविधाएं भी बेहतर होंगी। लेकिन बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो अध्यात्म के लिए और पढ़ाई के लिए ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि स्टूडेंट्स को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे एग्जाम्स का वेट कर रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्स जो कोविड की वजह से डिले हुए हैं, वो एग्जाम्स भी होंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी उसमें ज़रूर मिलेगी। आखिरी राशि के बारे में भी मनीषा जी बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है? मीन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष करियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। आप इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग भी करेंगे। आपको इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की ज़रूरत होगी, तभी आपको आधिकारिक मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के कार्यक्षेत्र में भाग्य के साथ मिलेगा और उनकी उन्नति और तरक्की होगी। इसलिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें। यानी कि सबको इस बात को तो समझना ही है कि आपको मेहनत तो करनी है, कोशिशें भी आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए, डिप्रेशन में भी आ गए। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि कोशिश और मेहनत दोनों ही आपको करनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। 2021 में सभी राशियाँ लगभग अच्छी रहने वाली हैं। जिन राशियों पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी पड़ेगा तो वो अगर मेहनत करते हैं, जैसा कि मैम ने भी बताया कि कर्म करने से सारी बुरी चीज़ें आपकी निकल जाती हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आखिरी में मनीषा जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? क्या वो ऐसा करें साल 2021 में कि पूरा साल उनका बहुत अच्छा जाए? देखिए, मैं सभी को पहले तो सबको अपनी तरफ से गुड विशेस देती हूँ, लेकिन ये भी बताना चाहती हूँ कि अब ना हमारे लिए सचेत होने का समय आ चुका है। अब हमें समझना होगा कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड और ज्योतिष हमें क्या समझा रहा है। हम सबको एक ही चीज़ समझनी चाहिए कि हमें स्वयं पे काम करना है। स्वयं पे काम करना, हमें योग पे काम करना है, प्रार्थनाओं पे काम करना है
और अपने घर के अलावा जो कार्यस्थल है सबको ना एक ब्लेसिंग्स के रूप में क्रिएट करना है। अगर हम इस पे काम करेंगे ना तो डेफिनेटली हमारे सारे स्टार्स फेवरेबल रहेंगे। यानी कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कोसते रहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। जो आज हमारे पास है उसके लिए हमें ब्लेस्ड फील करना है और डेफिनेटली जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिल जाएंगी। ग्रैटिट्यूड माने कि 2020 ने हमें जो सिखाया है और 2021 नहीं, मतलब टिल द टाइम एटर्निटी इज़, हमें उसको जीना है और ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेके आना है। आपके घर में चाहे आपके सेवक हैं, मैं कहती हूँ आपका बुध, शनि, राहु, केतु सब उच्च का हो जाएगा अगर आप उनको भी सम्मान देना शुरू करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं गुंजन, जिन पे हम काम करके अपने ज्योतिष पे काम कर सकते हैं। तो इस साल में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। 2021 बहुत सारी चुनौतियों को लेकर भी आ रहा है, बहुत सारी खुशखबरियों को लेकर भी आ रहा है। बहुत सारी मेहनत आपको करनी है और कर्म पर ध्यान देना है, काम करने पर ध्यान देना है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सारी राशियों का हाल मनीषा जी ने हमें बताया ही कि किस तरीके से सारी राशियां रहने वाली हैं। बस आपको करना है तो मेहनत करनी है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।